हमें दूसरे का जो दुख है वो छोटा लगता है, अपना दुख बड़ा लगता है। पर शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान के दरवाजे पर जाना, परमात्मा के द्वार पर जाना, तो पहला शब्द तुम्हारे मुख पर होना चाहिए सर्वे भवन्तु। जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे। जीवन में किसी के दुख ना आए, जीवन में किसी के तकलीफ ना आए। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की और किसी व्यक्ति की ना तो कभी हंसी उड़ाना है, ना कभी हमें अपमान करना। ना कभी हम हंसी उड़ाएं और ना कभी हम अपमान करें। एक बार गलती हो गई थी श्री काकभसुंडी जी से। रामचरितमानस का उत्तरकांड, आप सभी ने रामायण तो पढ़ी होगी, और रामचरितमानस का उत्तरकांड कहता है काकभसुंडी जी से एक गलती हो गई थी। वो गलती बड़ी प्रबल थी। काकभसुंडी जी शंकर भगवान की आराधना करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके गुरु श्री लोमश जी, वो राम जी की भी भक्ति करते थे, शंकर जी की भी भक्ति करते थे। उनकी चित्तवृत्ति में जो बैठा उसकी भक्ति में रमे रहते थे। कभी कभी हमको ऐसा महसूस होने लगता है कि मैंने जो करा वो अच्छा करा और दूसरे ने करा वो सब बेकार करा। सास और बहू में जो झगड़ा होता है वो इसी बात पर होता है। सास कहती है मैं जितना कर लेती हूं मेरी बहू बिल्कुल नहीं करती, पर बहू का जो शरीर है उसके हिसाब से वो अच्छा कर लेती है। ये समझो ना कि जिसके शरीर की जितनी कैपेसिटी काम की, तेरी उम्र में जब वो आएगी तो पक्का है तेरे से ज्यादा काम करेगी। पर हम सोच रहे हैं कि अभी वो इतना काम करे। अब वो अभी तो शादी करके आई है, ब्याह करके आई है, 2 साल में, 4 साल में, 3 साल में तुम सोचती हो कि तुम्हारे जैसी हो जाए, तुम्हारे जैसा काम करने लगे। तो कमला, इस अंदाजे में मत रहना। फिर तेरा नाम कमला, उसका नाम लीला, फिर वो लीला दिखाना चालू कर देगी। क्या मतलब? हमको लग रहा है कि हमारे जैसा काम करे, नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। वो तो ना भविष्य थे। हां, समय की अवस्था ढलती जाएगी और समय अच्छा अच्छा गुरु, अच्छा अच्छा शिष्य, अच्छा अच्छा शिक्षक जो चीजें आपको नहीं सिखा सकता वो समय आपको सिखा देता है। समय सिखाए। एक पत्र आया है, देखिए। गीता साहू, कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको फोटो दिखा दें जो कोमा में पड़ा है उस व्यक्ति का, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोमा में गया, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। जो वर्तमान का फोटो था, लड़का ऐसा था, इसको भी आप देख लें, उसका वर्तमान का फोटो। फिर बाद में जब वो गया तो कोमा में गया, वेंटिलेटर पर गया और वेंटिलेटर पे कोमा में पड़ा रहा कई दिनों तक। उसके बाद फिर ठीक हुआ तो ये फोटो आया। ये 3 फोटो हैं उसका। पहले स्वस्थ था, फिर कोमा में गया, वेंटिलेटर पर, फिर आया। अब पत्र का स्मरण करें।
मैं गीता साहू, कवर्धा जिला, कबीर धाम, छत्तीसगढ़ सापर की ओर से गुरुदेव भोलेनाथ जी को नमन प्रणाम। मेरे पति श्री भागीरथी साहू छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर हैं। मेरी पैतृक गांव चंपावन चंपेश्वर महादेव की मूल निवासी हूँ। मेरी 2 लड़की पूजा साहू और मीनाक्षी साहू एवं एक लड़का गजेंद्र साहू है। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो मैंने बताया है 2018 में नीट का कोचिंग करने दुर्ग गया था। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों ने उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी को भी नहीं बताया। 2 दिन के बाद अस्पताल बिलासपुर से मैं भर्ती किया, तब डॉक्टर साहब द्वारा फोन पर बताया गया कि आपका लड़का कोमा में चले गया है और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। तब हम लोग पहुंचे, जिसका हमने फोटो लगाया। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव कि वो कोमा में चले गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है। उसके दोस्तों तक ने फोन कर नहीं बताया कि तुम्हारे लड़के का ये हाल हो गया। गुरुदेव, हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो बेटा इस अवस्था में पड़ा हुआ था जिसका फोटो लगाया गया, और डॉक्टर कह रहे थे कि वेंटिलेटर पर हम 21 दिन रखेंगे, उसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है, श्वास की कोई जवाबदारी नहीं है। इसके बाद हम आपको शरीर, ये बॉडी वापस दे देंगे। 21 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने का बोला। तब हम प्रतिदिन शिव भगवान का भजन कथा सुनते थे, पर कभी शिवालय नहीं गए, कभी मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का ऐसा विचार नहीं आया। सब बाबा ने सुख दिया तो हम सोचते थे बाबा की भक्ति है, बस कथा सुन लेते। पर उस दिन मालूम पड़ा कि 1 लोटा जल का क्या क्रम होता है गुरुदेव। डॉक्टर ने 21 दिन कोमा में वेंटिलेटर पर रखने का बोला था। हम जल का पात्र लेकर मेरी बेटियां, हम सब शिव मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा पानी लाकर बेटे के शरीर पर लगा देते हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो धीरे धीरे 21 दिन तो दूर, 3 दिन के अंदर बेटे का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। शिव तत्व है, शंकर की उदारता, दया। बेटा ठीक हो गया, धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया। अब बेटे का ये फोटो है जो कि वो स्वयं अपना काम कर लेता है। डॉक्टर ने कहा था इसके सिर में इतनी चोटें आई हैं, आप चोट का दर्शन करेंगे तो पूरा सिर फटा हुआ है, इसकी याददाश्त चली जाएगी, इसको कुछ याद नहीं रहेगा, इसका दिमाग काम नहीं करेगा। पर गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी है, भोलेनाथ जी की उस बेलपत्री और जल ने मेरे बेटे को जैसा पहला था वैसा की वैसा ही लाकर खड़ा कर दिया। याददाश्त भी है, पढ़ भी रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व फोटो आप भी देख लीजिए, जो लोग आके बैठे। पहला फोटो जो कोमा में पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, और दूसरा फोटो, सबसे पहला फोटो लड़का ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर इसके बाद में टांके लगे जब सिर के, तब जाकर ठीक होकर अब घर पर आया है। शिव तत्व, भगवान शंकर की उदारता, करुणा, यही होगी। क्या काम आएगा 1 लोटा जल? क्या काम आएगी एक बेलपत्री? दुनिया के लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, पर हम निवेदन करेंगे, हमारे पास में कोई मंत्र या तंत्र की या विद्या की ऐसी पुड़िया नहीं है कि हम घुमा के तुम पे फेंक दें और फूंक मार के उड़ा दें। सियोर वाले महाराज को ना तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, केवल उसको तो शिव की भक्ति है, शंकर का भजन है और शिव का स्मरण, उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो तंत्र मंत्र और विद्या के चक्कर में रहते हैं, झाड़ा फूंकू के चक्कर में रहते हैं, भभूत के चक्कर में रहते हैं, एक दिन वही भूत बन जाते हैं।
उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं है। आपको स्वयं मेहनत करना है। अब ये लड़का अगर सिर फट गया तो इसमें सियोर वाला महाराज वहां नहीं जाता, ना सियोर वाला महाराज वहां पहुंचकर कुछ करता। करना तुम्हें पड़ा, शिव मंदिर तुम्हें जाना पड़ा, विश्वास तुम्हें जगाना पड़ा, भरोसा तुमको रखना पड़ा, दृढ़ता तुम्हें रखी। तुम्हें याद आ गया, शिव पुराण में महाराज जी कहते एक लोटा जल चढ़ा समस्या निपटेगी, और वो जल चढ़ाने के लिए भाग पड़ी। उसका विश्वास भी तो जागा, उसकी दृढ़ता भी तो जागी। अब तुम्हें तो चाहिए कि महाराज कुछ ऐसा कर दें कि मेरे घर में करोड़ों का धन आ जाए, तो वो दूसरे महाराज होंगे जो करोड़ों का धन, तुम्हारा धन निचोड़ के और करोड़ों का धन भर दें, वो दूसरे हो सकते हैं। यहाँ तो केवल शिव की भक्ति है। भगवान के दरवाजे पर जाओ, कर्म के साथ भजन करो, मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, स्मरण करो। एक पत्र और देखिए, सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गोसरी, जिला बिलासपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। सावित्रीबाई साहू, ग्राम कोकड़ी, गौसरी, जिला बिलासपुर से आई हूँ। मेरी बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, उधर में बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का बोल दिया, और डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चेदानी को निकलवाना पड़ेगा, स्पष्ट है, और जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर इन्फेक्शन फैलते जा रहा। तुम्हारी बच्चेदानी खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, उसमें पस पड़ना चालू हो गया। गुरुदेव, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई। मैंने कहा 5 दिन के बाद में ऑपरेशन कराएंगे, और आने के बाद 5 दिन मेरे पास में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, बस पहली बार जल चढ़ाने उसी दिन गई जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, पस पड़ चुका। पहली बार जल चढ़ाने गई, शिवजी को जल चढ़ाया, बाबा के शिवलिंग को स्पर्श कर कर कहा, बाबा तुझे संभालना है। मैं कहाँ जाऊंगी, किसको जानती हूँ मैं, मेरा ऑपरेशन का बोल दिया है, आप हो तो संभाल लोगे। 1 लोटा जल चढ़ाया, वहीं बैठकर पी लिया, बेलपत्र लेके आई, खा लिया। 4 दिन तक लगातार ये करा। 5वें दिन वापिस जांच के लिए गई, तब डॉक्टर भी हैरान हो गए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी थी और बच्चादानी ठीक हो चुकी थी। ये शिव तत्व, ये शंकर अवघड़ी। अब इसमें कोई विद्या नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं, इसमें कोई तंत्र नहीं, इसमें कोई साधन नहीं, ना इसमें बेल है ना कोई भभूति है। यहां तो केवल भगवान शंकर का भजन मंत्र, और आपने दिल से उसको रिझाया, दिल से कहा, ये उसका असर है। दिल से कहो। आप लोग कुबेरेश्वर धाम कभी गए होगे? कौन कौन गया है कुबेरेश्वर धाम? अच्छा, गए हो आप लोग? हाँ, रखो। कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना तो सीहोर स्टेशन से उतरकर जब आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो वहां पर आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं दिखेगी। कंकर उठाओ, पूजन करो, और बस भजन करो, भोजन करो, सो जाओ। ना तो वहाँ पर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है, हॉल बना हुआ है, गद्दे मिलते हैं, रजाई मिलती है, कंबल मिलता है, बिछाओ, सो और भोजन करो, और आए हो तो सेवा करो, कंकर शंकर की पूजन कर लो, बस इतना, कुछ भी नहीं बाकी। और दिल से क्या कराते हो? आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार गए होंगे कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसे कई लोग होंगे जो कम से कम 3 से 4 बार, ये देख लो माताएं हाथ हिला रही हैं, हम भी 2-3 बार हो जाए, कई लोग 3 से 4 बार गए होंगे बाबा के धाम में कि बाबा से हम विनती करके आए थे और बाबा ने हमारा कृपा करी, बाबा ने हमारी। तो ये दिल से आप जो कह रहे हो, आप विश्वास रखकर जो करोगे उसका फल मिलेगा, भजन का फल। कोई ढोंग नहीं, कोई
पंच नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, केवल शिव है।